युद्ध के मैदान में यूक्रेन को बड़ी चोट लगी है। रूस ने यूक्रेन के MiG-29 को जला दिया है। रूस ने यूक्रेन के 39 ड्रोन भी तबाह कर दिए हैं। रूसी सेना के हमले से यूक्रेन में हड़कंप है, क्योंकि एक बड़ा नुकसान रूस ने यूक्रेन का कर दिया है। रूस में बॉर्डर गार्ड डे का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन क्रेमलिन में आपात बैठकों का दौर भी जारी है, क्योंकि रूसी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट यह है कि नेटो ने रूस पर परमाणु हमले की तैयारी पूरी कर ली है। रिपोर्ट में दर्ज है कि नेटो देश 10 चरणों में रूस पर परमाणु हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। यूक्रेन में फ्रांस की फौज तैनाती पर अंतिम मोहर लग चुकी है। रूसी बॉर्डर के करीब नेटो के परमाणु हथियार तैनात हो चुके हैं। रूस की समुद्री सीमा के नजदीक परमाणु मिसाइलों के साथ पनडुब्बियां गश्त लगा रही हैं। देखिए क्या है नेटो का परमाणु ब्लूप्रिंट और कैसे ये रूस, यूरोप और अमेरिका सबको भस्म कर सकता है। यूक्रेन युद्ध के अंतिम अध्याय की तैयारी पूरी हो चुकी है। अमेरिका का ब्लूप्रिंट है रूस विनाश के साथ युद्ध का अंत, और इसके लिए 10 चरण तैयार हो चुके हैं। नेटो ने रूस पर परमाणु आक्रमण करने की तैयारी करीब करीब पूरी कर ली है। इस परमाणु युद्ध के 3 चेहरे हैं। सबसे पहले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, दूसरा चेहरा है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, और तीसरा चेहरा है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। नेटो संगठन की तीनों परमाणु शक्तियों ने रूस पर हमले का रोड मैप तैयार कर लिया है। रूस की खुफिया एजेंसी FSB की सीक्रेट रिपोर्ट से इस बात की जानकारी मिली है। यह है रूस की खुफिया एजेंसी के फर्स्ट डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल व्लादिमीर कुलिशोव। कुलिशोव ने क्रेमलिन के सामने एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि नेटो सेनाएं रूसी बॉर्डर के करीब परमाणु हमले का अभ्यास कर रही हैं। रूसी बॉर्डर के करीब नेटो का सैन्य सर्वेक्षण बहुत तेज हो गया है। नेटो सेनाओं की कॉम्बैट ट्रेनिंग 24 घंटे जारी है। रूसी जमीन पर हमले का युद्धाभ्यास किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा, संप्रभुता पर सबसे गंभीर खतरा है। 28 मई को रूस में बॉर्डर गार्ड डे होता है, और इसी दिन सीमा सुरक्षा से जुड़ी खुफिया रिपोर्ट में यह जिक्र है कि रूस पर परमाणु हमले की तैयारी हो चुकी है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक नेटो ने 10 चरण का प्लान तैयार किया है। इसका पहला चरण यूक्रेन से शुरू हो रहा है। नेटो देशों ने यूक्रेन को अपने हथियारों से रूसी जमीन पर हमले की इजाजत दे दी है। यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें दी जाने वाली हैं। इसके बाद यूक्रेनी मिसाइलों की रेंज में पूरा रूस आ जाएगा। अभी यूक्रेन लॉन्ग रेंज हमलों के लिए कामिकाज़े ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन भविष्य में यूक्रेन के जरिए नेटो की मिसाइलें मॉस्को के व्लादिवोस्तोक तक बरस सकती हैं। यूक्रेन से हमले कराने के बाद युद्ध भड़कते ही दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में नेटो सेनाओं को युद्ध में उतारने का प्लान तैयार किया गया है। फ्रांस की सेना यूक्रेन में तैनात होने वाली है।
फ्रांस के रक्षा मंत्री ने कहा है कि फ्रांस सैनिक प्रशिक्षक के तौर पर यूक्रेन जाएंगे। ये यूक्रेन के सैनिकों को प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। लेकिन प्लान सिर्फ यही नहीं है। तीसरे, चौथे और पांचवें चरण के युद्ध की तैयारी भी हो चुकी है, वो भी रूसी बॉर्डर के बिल्कुल करीब। तीसरे चरण में अमेरिका ने स्वीडन, पोलैंड, फिनलैंड और एस्टोनिया में अपनी सेना तैनात कर दी है। इन देशों में नेटो की स्टेडफास्ट डिफेंडर ड्रिल हो रही है। एस्टोनिया में नेटो सेनाओं के 1 लाख सैनिक तैनात हैं। फिनलैंड में 90,000 सैनिक तैनात किए गए हैं। पोलैंड में 50,000 सैनिकों की तैनाती मई की शुरुआत में हो चुकी है। स्वीडन में भी 60,000 सैनिक इस वक्त मौजूद हैं। इस तरह नेटो के कुल 3 लाख सैनिक रूसी सीमा के करीब जमा हो चुके हैं। चौथे चरण में नॉर्वे में अमेरिका के B-2 एटमी बॉम्बर युद्ध के लिए तैयार रखे गए हैं। पांचवें चरण में नेटो ने बाल्टिक सागर में नौसेना तैनात कर दी है। यहां गॉटलैंड और बोस्निया की खाड़ी में नेटो सबमरीन गश्त लगा रही है। हर सबमरीन में 6 परमाणु मिसाइलें तैनात हैं। सबमरीन में तैनात मिसाइलों की रेंज में पूरा रूस है। बाल्टिक से नॉर्डिक तक नेटो सेना पोजीशन ले चुकी है और इसके साथ ही परमाणु हथियारों की तैनाती भी कर दी गई है। अमेरिका सहित फ्रांस और ब्रिटेन ने यूरोप में एटमी मिसाइलें पहुंचा दी हैं। अमेरिका ने फिनलैंड और स्वीडन में नए बेस तैयार किए हैं। इन बेस पर सीक्रेट तरीके से B-61-3 एटम बम तैनात करने की रिपोर्ट है। इसके अलावा पोलैंड के नेटो बेस पर भी परमाणु हथियार तैनात किए गए हैं। जर्मनी के बुशेल एयरबेस पर 15 B-61-3 एटम बम तैनात किए जा चुके हैं। FSB की रिपोर्ट में यह भी जिक्र है कि रूसी सीमा के करीब नेटो का सैन्य सर्वेक्षण तेज हुआ है और इसके पीछे भी अमेरिका की रणनीति है। दरअसल अमेरिका उन जगहों की मैपिंग कर रहा है जहां परमाणु हमला करने का ब्लूप्रिंट बनाया गया है। नेटो ने परमाणु टारगेट भी लॉक कर दिए हैं। 28 मई को काला सागर तट पर बने पुतिन के महल पर हमला किया गया है। पुतिन के महल पर कामिकाज़े ड्रोन से हमला किया गया जो महज कुछ 100 मीटर ही दूर गिरा। पेंटागन यह मानकर चल रहा है कि रूस पर परमाणु हमले के बाद पलटवार निश्चित है और इसीलिए न्यूक्लियर इमरजेंसी की तैयारियां हो रही हैं। यूक्रेन के नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ड्रिल शुरू कर दी है। राहत बचाव एजेंसियां न्यूक्लियर इमरजेंसी के लिए तैयार हो चुकी हैं। न्यूक्लियर हमले के बाद लोगों को बचाने का अभ्यास किया जा रहा है। अमेरिका ने परमाणु हमले का ब्लूप्रिंट, टारगेट लॉक और इमरजेंसी गाइडलाइन तैयार कर ली है। अब नेटो देशों को भी वॉर प्लान में शामिल किया जा रहा है। नेटो संविधान के मुताबिक सभी सदस्यों को परमाणु हमले का ब्यौरा देना जरूरी है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन इस प्रक्रिया को शुरू कर चुका है। नेटो देशों से सहमति मिलते ही रूस पर परमाणु हमले को ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा और 10वां चरण होगा बाइडेन का एटमी कोड रिलीज करना। FSB की रिपोर्ट मिलने के बाद रूस ने भी अपने न्यूक्लियर ट्राइड यानी जल, थल और वायु सेना को परमाणु हमले के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया है। अगर रूस पर परमाणु हमला होता है तो पलटवार निश्चित है। रूस के टारगेट पर पूरा यूरोप और अमेरिका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।